अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज हमने स्टार्ट करना है ओशनिक मूवमेंट्स, समुंदर की हरकत। तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इसमें से सिर्फ हमने बहरी रोएं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको तीनों का बताऊंगी कि तीनों जो समुद्री हरकत है वो तीन तरह से होती हैं। एक यानी लहर यानी वेव होती है, और सेकंड हमारी जो होती है मध्य जज़र टाइड्स होती हैं, और जो थर्ड हमारी होती है वो करंट्स होती है, ओशनिक करंट्स। तो समुद्र का पानी हमेशा हरकत में नहीं रहता, बल्कि वो मुसलसल चलता रहता है, ठीक है। इस तरह से वो दरअसल पानी के आगे पीछे जो बढ़ता है उसकी हरकत को हम लहर कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस होती है वो लहर ही होती है, जिसका एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है। क्रस्ट ऊंचे वाले हिस्से को कहते हैं और ट्रफ जो है वो नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। और इनके दरमियान जो, जैसे कि आपको ये दिखाया गया है डायग्राम में, तो इनके दरमियान जो एम्पलीट्यूड बनता है वो उसका हीटा होता है, ठीक है। और जो ये एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की तक की लंबाई होती है उसे हम जो है इसकी लहर की लंबाई कहते हैं। फिर लहर की जिसामत क्या होती है कि ये बुलंदी इसकी औसत तकरीबन 6 मीटर तक होती है, लेकिन तूफानी सूरत में ये 15 मीटर से भी ज़्यादा तजावज़ कर जाती है। बास लहरें क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आती हैं और जो साहिल पर मौजूद चट्टानें होती हैं उन्हें तोड़ फोड़ दे देती हैं, ठीक है। और तोड़ फोड़ कर वापस चली जाती हैं, उसे ब्रेकर्स कहते हैं, ठीक है। बाज़ जो होती हैं वो अपने साथ झाग वगैरह लेकर आती हैं और वो अपने साहिल पर फैला देती हैं। तो इस तरह से जो लहरें होती हैं वो भी कई तरह की होती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक दूसरे को तोड़ती फोड़ती भी हैं, और फिर वो जब टूट फूट जाती है तो साहिल की बनावट भी करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो मध्य जज़र आता है। मध्य जज़र क्या होता है कि एक जो मतलब होता है, एक दिन में तकरीबन 12 घंटे के बाद एक मध्य जज़र आता है, यानी कि 6 घंटे के बाद चढ़ाओ और 6 घंटे उतराओ, ठीक है। तो ये जो समुद्र की सतह का उतार और चढ़ाव होता है, ये सूरज और चांद की कशिश की वजह से होता है, ठीक है। और 6.25 घंटे तक का ये तकरीबन देखने में आता है, तो इसे हम मध्य जज़र कहते हैं। मध्य जज़र भी दो तरह से आते हैं पूरे साल में। एक मध्य जज़र अकबर, मध्य जज़र असगर। मध्य जज़र अकबर उस वक्त आता है जब सूरज जो होती है, सूरज और चांद जो होते हैं एक दूसरे के साथ कायमत ज़ाविया में होते हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बिल्कुल एंगल बना रहे होते हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन चेंज होती हैं, तो वो मध्य जज़र असगर बनता है, यानी उतार पहले के मुकाबले में कम होता है। मध्य जज़र अकबर जो होता है वो क्या होता है, वो एक ही लाइन में होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ कशिश शक्ल के साथ पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये हाई टाइड बनती हैं, यानी कि नॉर्मल उतार चढ़ाव से ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहरी रोएं, जो हमारा असल टॉपिक है। बहरी रोएं क्या होती हैं, समुद्र की सतह पर ना पानी एक जैसा नहीं रहता, कहीं पर तेज़ी के साथ बहता है, कहीं पर लो बहता है, ठीक है। बाद समुद्र में ये भी नोटिस किया गया कि अगर ठंडा पानी है, पानी का समुद्र का पानी ठंडा है, तो उसके करीब ही कहीं गर्म पानी की लहर बहती हुई नज़र आती है। यानी कि अगर इसके हम तारीफ़ पढ़ें तो समुद्र की सतह का पानी एक जगह से दूसरी जगह दरिया या नदी की सूरत में बहना बहाव अख्तियार कर लेता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन ही डिफरेंट हो जाती है, वो अपनी ही सिमत में अलग बहता है, उसे बहरी रो कहते हैं। दरअसल समुद्र के अंदर भी दरिया बह रहे होते हैं, जिनका पाट कभी कभी सैकड़ों मीलों तक पहुंच जाता है। इन दरियाओं यानी समुद्रों के, यानी कि वो कह रहे हैं कि समुद्र के ज़ेरी हिस्से में भी ये बात होती है। ये मुख्तलिफ रीज़न की वजह से होती है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, या फिर सॉल्टेड यानी कि नमकियात वगैरह बदल जाने की वजह से। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अंदर भी बहते हैं, फिर इन दरियाओं यानी समुद्री रों के ज़रिए से समुद्र का सिर्फ सतही हिस्सा हरकत करता है, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि इन रोंग की मदद से सिर्फ और सिर्फ समुद्र का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हरकत कर रहा होता है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में इतनी हरकत नहीं होती। यानी कि जितने टाइम में वो हरकत होती है वो सिर्फ एक नॉर्मल ऊपर वाली सतह की तरफ होती है, मगर इंसान की ज़िंदगी पर इनका